हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं भी ठीक हूँ। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट 2 करने वाले हैं। ये मैं पेपर अटेम्प्ट दे चुकी हूँ। आप लोग स्कोर पूछते हो कि कितना रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि स्कोर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको इम्पॉर्टेंट करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए सोल्यूशंस पे, ठीक है, और क्वेश्चंस पे। और अगर आपको मार्क्स जानने हैं मेरे, तो मैं बता देती हूँ। इस वाले में आई थिंक मैंने 150 स्कोर किया है, ठीक है। और तो चलिए, वही हमारा सेम जो सीक्वेंस है जैसे रहता है वही रहेगा। पहले जनरल इंटेलिजेंस, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर क्वांट, एंड देन विल डू इंग्लिश। 1 to 100 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करेंगे इन लेस देन इन एन आवर, जैसे एग्जाम में होता है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेशन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिख ही रहा है अभी। 6 persons HIJKLM are sitting around the corners of a hexagonal table facing outside the center. केस आपको एक 6 पर्सन की हेक्सागोनल टेबल दे रखी है। हेक्सागोनल या कुछ भी हो, आप एक सर्कल बना लीजिए और उसमें 6 बंदे बिठाने हैं, तो 6 ऐसे क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। कह रहे हैं कि के सिट सेकंड टू द राइट, और सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड फेस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे। अगर के की पोजीशन यहाँ पे है तो राइट ऑफ जे है सेकंड, तो जे कहाँ पे होगा? राइट में अगर देखा जाए तो इधर, ठीक है। 1 2 सेकंड राइट ऑफ जे पे। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन जे एंड एल। जे एंड एल के बीच में एक ही पर्सन है। यहाँ पे तो क्या आ गया, तो एल यहाँ पे आ जाएगा जे एंड एल के बीच में। एम सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। एम जो है फोर्थ है लेफ्ट ऑफ एच के। अभी ये नहीं पता। के डजंट सिट एडजेसेंट टू एम। एम यहाँ नहीं आ सकता, तो सिर्फ यही पोजीशन बची, एम यहाँ आ गया। अब हम अपनी पिछली वाली स्टेटमेंट में जाते हैं। एम सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच जो है वो एम है, तो एच यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, ये हो गया, ठीक है। एंड एक बचा हुआ है आई, वो यहाँ आ गया। स्टेटमेंट है आई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। आई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के में है, यस। नेक्स्ट, 2 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एल। जे एंड एल के बीच में 2 है, नहीं, जे एंड एल के बीच में सिर्फ एक है, तो सेकंड गलत हो गया, तो ओनली 1 is true। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इनमें से कौन से सीरीज में जो है क्वेश्चन मार्क रिप्लेस करेगा? 15 और 27 में कितने का फर्क है? 12 का। 27 और 63 में कितने का फर्क है? ये आ गया 36। फिर आपका 63 और 23 में कितना फर्क है? 60 का। देन 123 एंड 207 में आपका है 84 का, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका बनता है 14, यहाँ पे प्लस 14 हो रहा है, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी, सॉरी 14 कह रहे हैं, 24 प्लस 24 एंड प्लस 24 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस 24 होगा, तो ये आएगा आपका 8, 108 और ऐड करने होंगे 207 में, ये आपको देगा 51315 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। फिर से सीरीज का क्वेश्चन है। 58 और 70 में कितने का फर्क है? 12 का। फिर ये नहीं पता हमें दो कितने डिफरेंस में आएंगे। 88 और 94 में कितने का डिफरेंस है? ये आप देख सकते हो, 6 का है। एंड 98 और 94 में कितने का है? 4 का है, एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ऐड हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 का गैप है 6 और 4 में। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 10 लें और यहाँ पे 8 लें, तो यहाँ सब में +2 और सॉरी प्लस के लो -2 होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं, अगर इसमें हम 10 ऐड करें तो 80, और 80 में 8 ऐड करेंगे तो 88 आ रहा है, तो 80 विल बी योर राइट आंसर है। आगे, t इज लेस देन y, रिलेशन दे रखा है, इसमें बताना है रिलेशनशिप क्या होगा। ट्रू। t इज लेस देन y। लेस देन y का मतलब t जो है वो हम सर्कल से मदर फीमेल डिनोट करते हैं, एंड मेल को हम ट्राइंगल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसमें दे रखा है t इज लेस देन y, यानी t जो है मदर है y की, ठीक है। y का भी जेंडर नहीं पता। नेक्स्ट है y इज ग्रेटर देन u। y इज ग्रेटर देन u मतलब y भी फीमेल है, एंड शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ u। u की सिस्टर इन लॉ है, तो मतलब कोई यू का कोई सिबलिंग है जो वाई का कोई सिबलिंग है जो यू से मैरिड है, ठीक है। हमें नहीं पता कौन है। फिर उसके बाद है यू का जेंडर, देखते हैं क्या है। यू इज ग्रेटर देन लेस इक्वल टू ओ, तो यू का मतलब हो गया है कि यू आपका है मेल, ठीक है। यू जो है वो ब्रदर है आपका ओ का, ठीक है। यू और ओ आर सिबलिंग्स।
स्टेटमेंट देखते क्या कह रहा है, वाई इज डॉटर ऑफ ओ, वाई जो है ओ की डॉटर है नहीं, टी हैज एटलीस्ट वन डॉटर, टी की एटलीस्ट एक डॉटर है, हाँ ये हमें अभी पता चला स्टेटमेंट से। नेक्स्ट वाई इज मदर ऑफ ओ, ये नहीं कह सकते कि वाई इज मदर ऑफ ओ, तो मतलब बी ही है इसका आंसर सही। आगे चलते हैं, ये दे रखा है हमें पैटर्न, इसमें से बताना है सही पैटर्न क्या होगा। 12 18 6 ऐड हो रहा है तो 30 आएगा, अच्छा टी भी यहाँ पे, चलो ये तो सेम ही है, एंड फ्लावर एंड स्टार भी सेम जगह पे, इन सब में से इन दोनों रुको, फ्लावर इधर है फिर इधर चला गया, फिर इधर है फिर इधर चला गया, फिर इधर आएगा, तो ये वाला कॉम्बो होगा, 1 और 2 में से एक होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लस यहाँ पे है फिर यहाँ चला गया फिर ऊपर चला गया, 0 0 स्किप, 1 स्किप, 2 स्किप, देन 1 2 3 स्किप, देन 1 2 3 4 स्किप होनी चाहिए, तो सेकंड विल बी योर आंसर। आगे सिलेक्ट करना है क्वेश्चन मार्क, कौन सा पैटर्न फिल करेगा। यहाँ पे ऑल्टरनेट ब्लैक दिख रहा है तो इधर इस साइड ब्लैक आना चाहिए नीचे वाले में, तो थर्ड और फोर्थ में से एक होगा। नेक्स्ट क्या बीच में से लाइन जा रही है, नहीं जा रही है, तो थर्ड विल बी योर आंसर है। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन द गिवन फिगर एम्बेडेड रोटेशन इज अलाउड, ये फिगर आपको दे रखी है और इसमें आपको बताना है कि रोटेशन अलाउड है, ये ध्यान रखिए, तो एम्बेडेड बताना है रोटेशन के साथ, तो यहाँ पे तो फिगर बन ही नहीं रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये पैटर्न नहीं मिल रहा है, इधर आई थिंक इधर ये मिल रहा है लेकिन ये सेम नहीं है, यहाँ पे एक क्रॉस आ रहा है। फिर थर्ड में देखते हैं, थर्ड में अगर हम इसे ऐसे रखें तो क्या कुछ बन रहा है, हाँ थर्ड में मिल रहा है, ये चीज़ थर्ड में मिल रही है, हॉरिजॉन्टल में इधर उधर दिख रहा है, तो थर्ड विल बी योर आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, इफ ए डिनोट्स प्लस माइनस, ठीक है ये लेटर्स लिखे, तो 115 पी डिनोट कर रहा है डिवीजन, डिवाइडेड बाय 23 ए डिनोट कर रहा है प्लस को, प्लस 87 के डिनोट कर रहा है आपका माइनस, और फिर अंडर रूट में 64 डी डिनोट कर रहा है आपका इनटू में 9, ठीक है। इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये 23 से तो 5 से जाएगा, 87 प्लस 5 कितना होता है, ये होता है 92 माइनस 8 9 72, ठीक है, तो 20 आपका आंसर आ गया स्ट्रेट। आगे चलते हैं, ऑल स्पेनिश इज आयरिश, सारी जो स्पेनिश है वो आयरिश है, ठीक है। नो इंग्लिश इज फ्रेंच, कोई भी जो इंग्लिश है वो फ्रेंच नहीं है, ठीक है। ऑल इंग्लिश इज आयरिश, जो ऑल इंग्लिश जो है वो आयरिश है, तो यहाँ पे बना लेते हैं इसको, ये इग्नोर करते हैं, ऑल आयरिश इंग्लिश जो है वो आयरिश है, एंड इंग्लिश इज नॉट रिलेटेड टू फ्रेंच, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे रिलेशन बन गया। अब कह रहे हैं सम इंग्लिश इज स्पेनिश इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ इंग्लिश जो है वो स्पेनिश इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज अ पॉसिबिलिटी वी डोंट नो फॉर श्योर, तो 1 इज ट्रू। सेकंड, सम आयरिश इज नॉट फ्रेंच, कुछ आयरिश जो है वो फ्रेंच नहीं है, यस क्योंकि सम आयरिश आर इंग्लिश एंड ऑल इंग्लिश आर नॉट, कोई भी इंग्लिश फ्रेंच नहीं है, तो देयरफॉर सम आयरिश इज नॉट फ्रेंच, सो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। आगे इसमें दे रखा है सम बॉक्सेस आर क्यूब्स, यहीं कर ले, आगे अगले कर लेते हैं। सम बॉक्सेस आर क्यूब्स, कुछ बॉक्सेस आपके क्यूब्स दे रखे हैं, ऑल डाइसेस आर क्यूब्स, और इसको थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। सम बॉक्सेस, कुछ बॉक्सेस जो हैं वो आपके क्यूब्स हैं, ठीक है, और ऑल डाइसेस आर क्यूब्स, सारे डाइसेस जो हैं वो क्यूब्स हैं, एंड नो कार्टन इज अ बॉक्स, कोई भी कार्टन जो है, यहाँ पे कार्टन लिख लेते हैं, बॉक्स नहीं है, ठीक है। अब कह रहे हैं नो कार्टन इज अ डाइस, कोई कार्टन डाइस नहीं है, वी डोंट नो, एंड सम कार्टन इज अ डाइस, कोई कार्टन है, तो आइदर 1 और 2 हो सकता है क्योंकि दोनों में सेम है, कार्टन कार्टन डाइस डाइस, एक कह रहा है एक कह रहा है नहीं है, तो आइदर 1 और 2 फॉलोज। आगे लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज में ग्रेन का RGIM का रखा है, वीट का HWAEG का रखा है, तो मील कैसे होगा, देखिए इसमें एक दूसरे को इंटरचेंज कर लिया है, तो सिमिलरली इसमें क्या होगा, जैसे G आ रहा है तो RG हो गया, एंड AI है तो IA लिखा है, सिमिलरली इट विल बी ME का हो जाएगा EM, एंड AL का हो जाएगा LA, ये आएगा EMLA, ठीक है, EMLA, देयर कुड बी Y and C, either of these two. नेक्स्ट इज एस कैसे लिखेंगे, तो N यहाँ पे M हो गया, तो ये प्रीवियस -1 की है, T यहाँ पे G हो गया, ओके। तो अगर हम इंग्लिश लेटर के हिसाब से देखें तो ये रिवर्स में है,
ठीक है, वैल्यूज जैसे 1 2 3 4 ABCD की वैल्यू होती है, एंड रिवर्स में देखें तो A की वैल्यू 26 25 24 ऐसे चलता है, तो C की वैल्यू 24 भी ले सकता है, एंड 24 अगर हम XYZ में देखें ZYX तो X आता है उसकी जगह। तो यहाँ पे भी सेम वही मेथड लगा है, तो S की जगह आपको बताना है क्या आएगा यहाँ पे। आई थिंक S की जगह अगर हम रिवर्स में देखें फिर आपका H बनता है, तो EMLAH C विल बी योर आंसर। आगे ऑपरेशन दे रखे हैं, इसमें बताना है कि कौन सा जो है पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है। ओके लेट्स सी, ये वाला मेरा गलत हो गया था, सो आई एम नॉट श्योर, गिव मी पैटर्न 13 plus 31 will give you 44 and 75। ओके आई गॉट इट। इसमें हो रहा है 13 प्लस अगर आप 18 करेंगे तो ये आपको 31 देगा, एंड सिमिलरली 31 प्लस 18 करेंगे तो ये आपको देगा 49। सिमिलरली अगर आप 75 प्लस 18 करेंगे तो ये आपको देगा 93, एंड 93 प्लस 18 करेंगे तो ये आपको देगा 110 111। यही फॉलो करना है। 12 में 18 ऐड करेंगे तो ये नहीं बन रहा, 18 में 18 ऐड करेंगे तो 36 बनता है, 36 में अगर हम 18 ऐड करते हैं तो ये आपको देता है 454, तो ये भी नहीं बन रहा, एंड 40 में 18 58, 58 में अगर हम 18 ऐड करते हैं तो ये आपको देगा 76, ये भी नहीं बन रहा। 74 में अगर हम 18 ऐड करते हैं तो ये देता है 92, एंड 56 में अगर 18 तो 74, तो डी विल बी और आंसर है। आगे चलते हैं, सेम फिर से वही आ गया पैटर्न वाला क्वेश्चन। इसमें क्या होगा 586 425 161 379 142 एंड 237, तो इनमें नंबर्स इंडिविजुअली नहीं करना होता आपको, पूरा नंबर एक साथ लेके आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो 425 प्लस 161 आपको दे रहा है 586, ठीक है, एंड सिमिलरली 142 और 237 आपको दे रहा है 379। तो सेम यही पैटर्न फॉलो होगा कि दोनों का समेशन आपका फर्स्ट वाले के वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे आ रहा है 133 पहले वाले में, तो ये गलत हो गया। 150 प्लस 143 कितना होगा 395, ये भी गलत हो गया। 785 प्लस 77 ये हो गया 2, एक ऊपर कैरी हुआ 968, ये भी नहीं गया। 996 प्लस 84 0 एंड 8 280, तो डी विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं, जीप NIGT PKGB। ओके, तो इसमें बताना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर देखें हम लास्ट में N P और R आ रहा है, तो N P और R अगर हम देखें तो ये एक एक लेटर के गैप में है, तो सिमिलरली N से पहले जो प्रीवियस में एक लेटर छोड़ के क्या आएगा L आएगा, ठीक है, तो फर्स्ट लेटर विल बी L, तो यहाँ पे एक ये दिख रहा है A विल बी योर आंसर। आगे न्यूक्लियर is to what as imagine is to this and library is to this। ओके I से J जा रहा है तो I से J is +1, ठीक है, एंड सिमिलरली L से O जा रहा है तो L से O लेकिन इट्स +2, एंड I से J जा रहा है +1 में, ठीक है, और M से P जा रहा है, यहाँ पे M से P जा रहा है, M से P जा रहा है +2 में, एंड I से J जा रहा है +1 में, ठीक है, एंड A से B जा रहा है नेक्स्ट में, एंड E से F जा रहा है नेक्स्ट में। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वॉवल्स जो हैं वो नेक्स्ट लेटर में ले रहे हैं और जो कॉन्सोनेंट्स हैं आपके वो आपके +2 में चल रहे हैं, ठीक है, तो सेम यही चीज़ यहाँ पे फॉलो होगी। तो N में +2 करके Q आएगा पहला लेटर, ठीक है, U इज अ वॉवल तो नेक्स्ट V आएगा, ठीक है, QV, एंड C इज एन कॉन्सोनेंट +2 करके F आएगा UVF, QVF, तो B और D में से एक होगा, एंड O भी कॉमन है, L के बाद O, ठीक है, फिर आता है E के बाद नेक्स्ट F आएगा, ठीक है, एंड A भी वोवल है तो A के बाद B आएगा, तो B विल बी और आंसर है। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज सेलेक्ट करनी है करेक्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्ट्रेट O आएगा, एक तो ऐसे लास्ट वाला जो बना हुआ है, ठीक है,
ये ओम भी सही बना हुआ है, एच जो है ये आपका स्ट्रेट तो नहीं आएगा, 1 2 और 4 में से एक होगा, एंड सिमिलरली आर भी सीधा नहीं आएगा, तो 1 2 और 4 में से एक होना चाहिए। हाँ 2 और 4 में से एक, 4 2 नहीं होगा, तो आई थिंक 4 शुड बी द आंसर है। एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, आर की इमेज जो आएगी, हाँ तो 4th विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं, सेलेक्ट करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का, ठीक है, इस इक्वेशन में। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इतना छोटा इक्वल टू साइन में तो नहीं आएगा, तो पहला तो डिवीजन ही होगा, तो बी वाला देखते हैं पहले। 357 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 2 इंटू में 35 प्लस 90, आपको 41 देना चाहिए, तो ये आएगा 35 इंटू 70 प्लस 90 एंड 17 टू ज़ा 34, 71 ज़ा 17, तो यहाँ पे 20 प्लस 21 41, पहले ही बी ही आंसर हो गया। आगे पेपर इज फोल्डेड, ठीक है, तो बताना है कि खुल के ये कैसे दिखेगा, तो ये तो डायमंड शेप आएगी बीच में, तो 2 3 और 4 में होगा, एंड सेम यहाँ पे जो ये शेप है वही शेप आपको इधर मिलेगी, तो इनमें से सिर्फ एक में ही ये शेप है, 4th विल बी योर आंसर। आगे 4 सेट ऑफ नंबर्स हैव बीन गिवन, चूज द ऑड वन आउट, ये वाला मेरा गलत हो गया था, इसमें ऑड वन आउट बताना है कौन सा होगा। ओके लेट्स सी हाउ टू डू दिस। 97 में से अगर हम 31 निकाल दें तो ये आएगा आपका 6 एंड 6, इससे कोई सेंस नहीं बना रहा। अगर 97 में 31 ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, 8 और 128, 108 सॉरी, हाँ 128 ठीक है, और अगर इसे हम हाफ कर दें इसका, तो ये देगा आपको 64, 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 की वैल्यू दे रखी है, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या किया। ओके ये पैटर्न यहाँ पे तो ये दिख रहा है मुझे, 79 और 19 ऐड करेंगे तो ये आएगा 8, 98 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 2 4 ज़र 8, 2 9 ज़र 18, 49, तो इसका अंडर रूट 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 लिखा है, यही गलत है क्या? एक बार देख लेते हैं एक और क्वेश्चन देख के कि यही पैटर्न फॉलो रहे कि नहीं। 113 प्लस 129 करेंगे, सी वाला देख रहे हैं हम, ये आएगा 2 3 4 एंड 2, ओके 244, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 121 आएगा जो 11 का स्क्वायर रूट है, तो आई थिंक इस हिसाब से तो डी विल बी द आंसर है। आगे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन लेटर, ऑड बताना है इनमें से कौन सा है। एक्स टी पी अगर हम देखें तो एक्स और टी में 3 का गैप है और टी और पी में 3 का गैप है, तो 3 3 बन रहा है एक्स टी पी में। तो एच डी सी में देखें तो एच और डी में 3 का गैप है और डी और सी लगातार है, ठीक है, 0 गैप है। सिमिलरली डब्ल्यू एस आर में देखें, डब्ल्यू और एस में 3 का गैप है और एस और आर में 0 का गैप है, तो 0 वाले गैप नहीं देखना, पी ओ में भी 0 है, तो ए विल बी द आंसर। आगे बैट्स आर रिलेटेड टू स्क्रीच इन द सेम वे एज बेयर्स आर रिलेटेड टू, बैट्स की साउंड स्क्रीच होती है, बेयर्स की क्या साउंड होती है, ग्राउल की होती है। आगे 4 डाइसेस आर शोन एंड इनमें से बताना है कि 2 डॉट्स के ऑपोजिट में कौन सा होगा। 3 और 1 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 3 1 5 6 नहीं हो सकता, 3 1 5 6 नहीं हो सकता, 4 ही बचा है। आगे सेट दे रखा है, इनमें से बताना है कि कैसे रिलेटेड है ये। तो 12 से देखें तो 12 1 12, 12 1 12, 12 इंटू 11 जो है 132 आता है, ठीक है, फिर आपका कह रहा है 9 इंटू 8 जो है वो आपको 72 देता है, तो यानी वो जो नंबर आपको दिया और उसका नेक्स्ट स्मॉलर नंबर जो है उसका मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए। 16 इंटू 15 में नहीं आएगा, 18 इंटू 17, 18 8 7 56 नहीं, 17 इंटू 16 करेंगे तो 6 7 16 7 102, 16 1 16 1 2 72, हाँ आई थिंक सी है इसका आंसर। हाँ आगे चलते हैं। ग्रेविटी इज रिलेटेड टू न्यूटन इन द सेम वे एक्सरे, ग्रेविटी न्यूटन ने डिस्कवर की थी, एक्सरे किसने डिस्कवर करी थी, डार्विन, केल्विन या आइंस्टाइन, रॉन्टिग ने। आगे प्रतिभा बिगिंस वॉकिंग टूवर्ड्स साउथवर्ड, प्रतिभा साउथ चलना शुरू करती है, ठीक है,
उसके बाद वो अपने राइट लेती है, तो यहाँ से अगर वो राइट लेगी तो वो इधर चलती है, फिर उसके बाद वो लेफ़्ट लेती है, तो इधर आएगी, उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद वो एक लेफ़्ट लेती है, लेफ़्ट लेगी तो इधर वॉक करेगी, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपको पता होगा ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो अब वो फाइनली ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। आगे चलते हैं। ये आपके जीके के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसके लिए मैं स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ, तो इनको सॉल्व करना है आपको। ये मैं आपको डायरेक्टली सही आंसर्स बता रही हूँ इसमें, क्योंकि मैंने तो अटेम्प्ट कर लिया, तो मैं आपको गलत नहीं बताऊंगी, सारे सही सही ऑप्शन ही बताऊंगी। Rabindranath Tagore received Nobel Prize in Literature in 1913 for the poetic work for Gitanjali. ठीक है, आगे। Which of the following is the main function of nervous system? Nervous system का main function क्या है? It is to control voluntary movements. आगे। Legislative Council of a state comprises कितना not more than dash of the total number of assembly in the assembly state. तो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते legislative assembly में, ठीक है। इसकी explanation नीचे रखी है, अगर आपको pause करके एक बार पढ़ना है इसे तो आप pause करके इसे पढ़ सकते हैं। आगे चलें। Which of the following cyclists of Haryana has bagged 2 gold medals in cycling at national games in Goa? तो ये मीनाक्षी सिंह ने किया है। आगे। Which of the following is not used in the calculation of gross national product? Gross national product की calculation क्या नहीं use करते? हम subsidies नहीं use करते। Who among the following is not the founding member of Bombay Presidency Association? Bombay Presidency Association के founder कौन है ये बताना है, इनमें से कौन नहीं है। तो आई थिंक शिशिर कुमार घोष नहीं है, बाकी फिरोज शाह मेहता, दुर्दिन तैबजी एंड केटी तेला आर दी फाउंडर मेंबर्स। आगे। Dash is bestowed with the constitutional authority to summon a joint session of parliament in India. तो प्रेसिडेंट को बिस्टो किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दी जाती है टू समन जॉइंट पार्लियामेंट सेशन। Which of the following Veda is divided into 10 books called Madlas and has 1228 hymns? तो ये ऋग्वेद में है। अरे सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? हाँ, आगे। Which of the following was the first attempt at creating a separate and somewhat independent judicial organ in India? जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल किंग का था, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर हुआ है, ठीक है। सतपुरा रेंज जो है 7 माउंटेन्स की सीरीज है, ठीक है, विच रन्स इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द विंध्यास, एंड विंध्यास की ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है एंड साउथ ऑफ विंध्यास में है। और कौन सी 2 रिवर्स के बीच में सतपुरा रेंज है? तो यह नर्मदा और तापी। आगे। Who among the following introduced ब्लू वाटर पॉलिसी किसने करी थी? पोर्तुगीज ने करी थी। करेक्ट मैच पेयर बताना है। काराकोरम पास का जम्मू कश्मीर में, हाँ। शिपकिला पास भी हिमाचल प्रदेश में, यस। एंड छिलपिला पास सिक्किम में। तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। इनमें से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बताना है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें 2 एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल। H2 भी है, NaCl भी है, 2 एटम है, एक सोडियम का है, क्लोराइड का है। HCl भी है, एक हाइड्रोजन का है, क्लोरियम का है, और क्लोरीन का है, एंड ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के। तो ऑल विल बी द आंसर है। आगे। Which of the following statements about reflection of light is true? Reflection of light के बारे में क्या statement सही है? तो it always reflect the angle at the same angle it strikes the surface. Yes, this is the right property. Next, which of the following is an adverse economic situation that can occur when consumers and investors hold cash rather than spending or investing it even when interest rates are low, stymieing efforts by economic policymakers to stimulate economic growth? तो इस इन्फ्लेशन, इस तरह की जो इकोनॉमिक सिचुएशन जो क्रिएट हो जाती है जिसमें इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स दोनों ही पैसा बचा रहे हैं, मतलब दे आर नॉट स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग इट, तो इट इज नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप। आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 में होता है, ठीक है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड है। पेरिनी में प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, सिवतनंदवन or Perinithandvam of Dash is a typical form of dance that belongs to the warrior clan of 11th century AD. तो ये कहाँ से है? ये है तेलंगाना से, ठीक है, डांस फॉर्म। In November 2023, which country has become 95th member of International Solar Alliance? International Solar Alliance के 95th member कौन बने हैं? तो ये है ब्रूनेई, ओ सॉरी चिली, गलत सेलेक्ट कर लिया।
तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है, गुड़गांव में। आगे, Who was the first ruler to impose irrigation tax known as हक-ए-शर्फ? हक-ए-शर्फ करके एक इरिगेशन टैक्स है, ये किसने लगाया? ये है फिरोज शाह तुगलक ने। आगे, Who among the following which among the following equations represents the relationship between stress and strain for a linear elastic material? linear elastic material के जो relationship है stress और strain का, ये कौन डिफाइन करता है? ये डिफाइन होता है आपका बर्नौलीज हुक्स लॉ में। सॉरी, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यंग मॉडुलस जो है वो कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक टू द मटेरियल होता है। आगे, विच क्रॉप रिक्वायर्स अ ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट विद लो रेनफॉल फॉर इट्स कल्टिवेशन? इसकी कल्टिवेशन के लिए ड्राई हॉट चाहिए विद लो रेनफॉल, तो दैट इज शुगर केन। आगे, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट? फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग वाटर का क्या है, 212। फॉर्मूला क्या होता है, C/5 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट -32/9, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बस वही वैल्यू रख के आपको F की वैल्यू पता चल जाएगी। वैसे आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कौन सा एग्जाम्पल है? ये है C2H6, ठीक है। इसमें सिंगल कोवेलेंट, सैचुरेटेड का मतलब है जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हो, ठीक है। आगे, हु इज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? कार्नेटिक म्यूजिक के फाउंडर कौन है ये बताना है, ये है पुरंदर दास, ठीक है। आगे, मीनाक्षी सुंदरेश्वरर टेम्पल इज अ हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन, तो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। आगे, हम फिर से इसकी स्क्रीन छोटी कर लेते हैं क्योंकि अब हमें सॉल्व करना है। ये रहा पहला क्वेश्चन, if A is greater than B such that A square plus AB equals to 144 and AB plus B square equals to 48, then find A minus B। इसमें आपको दिख रहा होगा A square plus B square plus 2AB, अगर दोनों को ऐड करें तो हमें कितना मिलता है? ये मिलता है 192, ठीक है। तो A plus B की का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 192 एंड A plus B की वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट में 192। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें 192 को, तो ये आएगा 8 से जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32 इंटू 8 और 8 का आ गया, तो ये आ गया आपका ओवरऑल 8√3, ठीक है। A प्लस बी की वैल्यू आ गई 8√3। फिर उसके बाद कह रहा है A माइनस बी निकालना है, तो A माइनस बी क्या होता है? तो A स्क्वायर A माइनस बी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी की वैल्यू आपकी कितनी आती है? ये आती है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इस इक्वेशन को, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमें A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना मिलेगा? 144 माइनस 48, तो ये 44 गया 4, 96। तो A माइनस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? तो 8 निकाल लें, तो 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16 इंटू 8 आया, ठीक है। तो यहाँ से आपका 4√3 आ गया, ठीक है। और A प्लस बी और A माइनस बी दोनों मिल गया, तो A माइनस बी की वैल्यू 4√3 आ गई। पता नहीं मैंने क्या किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, इतना था नहीं। 4 men and 15 women can do a piece of work in 5 days, while 7 men and 10 women can do the same work in 4 days। तो 4 men प्लस 15 वुमेन जो हैं वो काम करती हैं 5 दिन में, whereas 7 men और 10 वुमेन जो हैं वो काम करती हैं आपका कितना? और 4 दिन में। तो मेन और वेमेन का रेशियो निकाल लेते हैं, 20m प्लस 75w इक्वल्स टू 28m प्लस 40w। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8m इक्वल्स टू 35w, तो m/w का रेशियो आ गया 35:8 का, ठीक है। अब कह रहे हैं कि टाइम टेकन बाय 8 men, 8 इंटू 35, 8 men प्लस 15 वुमेन यानी 15 इंटू 8, तो कितना टाइम लगेगा काम करने में, सेम काम, ठीक है। तो कोई भी एक ले लेते हैं, 4 वाला लेते हैं। 4 इंटू 35 प्लस 15 इंटू 8, ओवरऑल में आपका आ गया ये इंटू में 5, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलो भाई कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24, 28 प्लस 15 8 ज़ा
120 इक्वल्स टू आपको दे रखा है 4 5 ज़ा 20, 3 4 ज़ा 12, 140 प्लस 15 8 ज़ा 120, ठीक है, इनटू में आपका आ गया 5। तो यहाँ से कितना आया, ये आया 400 इक्वल्स टू ये हो गया आपका 260 इंटू 5, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 5 से 8, तो ये आपको देगा 26/8 दिन, दैट इज 3.25 डेज। आगे चलते हैं। The half of the length of the common chord of two intersecting circles is 16 cm। दो intersecting circles दे रखे हैं जिसमें से हाफ ऑफ द कॉर्ड की लेंथ जो है वो 16 दे रखी है, ठीक है, ये दो सेंटर्स हैं, ये 16 दे रखा है। फिर कह रहा है कि रेडियाई जो है 8√5 है और 20 है, तो एक की 8√5 है और एक की 20 है, ठीक है, ये दे रखा है। हमें बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स क्या है, ये चीज़ कितनी है। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लिखेगी, ठीक है, 16 और 8√5 दे रखा है, तो 8 8 ज़ा 64 इंटू 5, ठीक है, एंड माइनस करना है कितना, 256 में से माइनस करना है 256 इसमें से, तो ये कितना आएगा, 320 में से 256 जाएंगे, तो ये आपका आएगा 44, 64 का अंडर रूट दैट इज 8, इधर तो 8 आ गया, ठीक है। अब ये वाला निकाल लेते हैं, तो ये आपका आएगा 400 माइनस 256 दैट विल गिव यू 144 का अंडर रूट, तो यहाँ की वैल्यू 12 आ गई, तो 12 + 8 20 विल बी द आंसर। आगे चलते हैं। The string of a kite is 152 meter long and it makes an angle of 30 degree with horizontal। ओके, ये 152 मीटर दे रखा है और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमें बताना है हाइट कितनी है काइट की। ये आपको रेशियो पता होगा, 30 होता है, अगर ये 2 है तो ये 1 है 30 के सामने और नीचे √2 आता है 60 के सामने, ठीक है। तो अगर ये 2 है, अगर इससे कंपेयर करें तो 2 7 = 14, 2 6 = 12, तो इसकी हाइट की वैल्यू 76 यूनिट्स होनी चाहिए। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5184 and their HCF is 12, then find the LCM of two numbers। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू होता है आपका HCF इंटू LCM, ठीक है। तो यहाँ पे HCF 12 दे रखा है, 12 इंटू L और 5184, तो 12 से डिवाइड करना है सिंपली, LCM आपका आ जाएगा, तो आएगा 12 4 ज़ा 48, 38, 12 2 ज़ा 24, नहीं 12 3 ज़ा 36 एंड 12 2 ज़ा 24, 32 विल बी द आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। Two cars 1350 meter apart are traveling in the same direction and the faster car overtakes the slower car from behind in 270 seconds। and 135 meter apart में ही अगर वो एक दूसरे के टूवर्ड्स ट्रैवल करती हैं, दे विल मीट आफ्टर 30 सेकेंड्स, देन फाइंड करनी है स्पीड दोनों कार्स की। जनरली मैं इन क्वेश्चंस में आई गो बाय द ऑप्शंस, ठीक है। तो 1350 का डिस्टेंस कवर करना है, अगर 108 और 72 दे रखा है तो इन दोनों का सम कितना आएगा, अगर एक दूसरे की टवर्ड्स जा रहे हैं, ठीक है, सेकेंड वाली कंडीशन को लेके चल रहे हैं, दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, तो आपकी सम आएगा स्पीड का 180, एंड किलोमीटर पर आर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है तो हम उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपकी जो है 30 सेकेंड निकल के आनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको दे रखा है, ठीक है। देखते हैं क्या आ रही है कि नहीं, 0 0 कैंसिल, और 5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा नहीं, इससे तो नहीं आ रही, तो मतलब 180 हमारी 27 से कंपेयर करें तो 180 स्पीड ज़्यादा है, तो मतलब कम होने चाहिए। एक सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 90 + 72, ये कितना देगा आपको 2 और 162, ठीक है, एंड 1350 ऊपर में इंटू में 5/18, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट, 18 9 ज़ा, ठीक है, ये 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 30, इसका 30 सेकेंड आंसर आ रहा है, तो बी विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं। टेबल दे रखी है नीचे, इसमें बताना है एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिसीव बाय ईच स्टूडेंट टेकिंग ऑल द गिवन क्लासेस टुगेदर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ चॉकलेट्स दे रखे हैं, समेशन निकाल देते हैं चॉकलेट्स का कितना आएगा,
105 + 78 देगा 381, ठीक है, एंड 117 आएगा 217, तो ये 0 0 400 टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ गई। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 21 + 29 50 + 26 + 24 50 + 50 100 डिवाइड बाय 100 करेंगे एवरेज में, तो 4 विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं। इफ tan a कर लिया ना ये वाला, हाँ, if tan a + sec a equals to √2 sec a, then find cos a minus cot a divided by cos a। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो tan a की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ रही है, ये आ रही है √2 - 1 sec a, ठीक है। तो cot a की वैल्यू कितनी होगी, इसका रिवर्स हो जाएगा, तो √2 - 1 का अगर 1/√2 - 1 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, √2 + 1 हो जाएगा 1/sec a, फिर ये cos a में बदल जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपकी cot a की वैल्यू। बस अब cot a की वैल्यू पुट कर दो उसमें, तो cos a माइनस √2 + 1 cos a डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है cos a। अब cos a सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो ये देगा आपको -√2, ये आएगा 1 - √2 + -1, ठीक है, खुल के, तो 1 1 कैंसिल, तो -√2 विल बी द आंसर है। आगे, an article marked at ₹400 is sold after giving discount of 25%. Even after the discount, the shopkeeper earns 20%. Calculate the cost price of an article. 400 रुपये का आर्टिकल है, उसको 25% डिस्काउंट में बेचा है, तब भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 400 का 1/4, यानी 100 रुपये का तो डिस्काउंट दिया है, तो 300 रुपये का बेचा है, तब भी उसको 20% का डिस्काउंट मतलब फ़ायदा हुआ है, यानी 20% 1/5 होता है। तो अगर 5 CP था तो 6 उसका SV था, तो 6 से अगर डिवाइड करें तो 50 यूनिट एक की वैल्यू आ रही है, तो CP कितना आएगा, 50 × 5 250। आगे चलते हैं। A vessel has 75 liters of milk and 38 liters of water. When some quantity of water is added to the mixture, the ratio of milk and water becomes 5:4 respectively. Then find the quantity of water added to the mixture. Okay, 75 दे रखा है, फिर 38 दे रखा है, वाटर ऐड करा है तो 5:4 हो गया है। वाटर ऐड करा है तो यानी कि जो मिल्क का रेशियो है, मिल्क तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। तो ये कितने रेशियो में गया है, 5 × 5 5 5 25, ठीक है, तो ये 15 से गया है। तो सिमिलरली वाटर भी इंटू 15 होगा, तो 60 यूनिट्स जो है वाटर की थी, लीटर वाटर है, अर्लियर 38 था, तो एक्स जो लीटर जो चला है वो कितना होगा, 60 - 38, दैट इज 22 लीटर्स विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं। थर्ड proportional to 12 and 48 is t, then t/2 divided by 12 is। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये होता है 12/48 इक्वल्स टू 48/t दे रखा है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है, तो 12 4 × 48, 48 × 4 आई है t की वैल्यू, इसको अब डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये आपको देगा 48 × 2, ठीक है। फिर उसके बाद इसको होल को डिवाइड बाय 12 करना है, तो बताना क्या है ये, तो ये 4, तो 8 2 4 × 8 आंसर हो गया। आगे, 2 pipes A and B and fill the tank in 54 minutes and 45 minutes respectively, and while C pipe can empty the tank in 1 hour, 1 hour यानी 60 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है। तो सारे पाइप्स खोल दिए हैं 11:58 पे एंड 12:04 पे जो है पाइप सी आपका क्लोज कर दिया है, तो एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी कम्प्लीटली फिल्ड, टाइम बताना है कब फिल्ड होगा पूरा। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं सबकी, ये आएगा 9 × 5 × 4, नहीं 27 × 2 हो गया, ये 27 तो यहाँ आएगा, 5 9 45 एंड 3 4 12 5 60, हाँ ये सही है। तो 27 × 2 5 10 यहाँ पे एफिशिएंसी आई, 5 9 45 3 4 12 यहाँ पे आई, एंड 60 तो होता है 12 9 आया यहाँ पे माइनस में, ठीक है एफिशिएंसी। तो टोटल एफिशिएंसी जब तीनों पाइप खुले होंगे ABC, तो ये आएगा आपका यहाँ से, तो 3 बचा 13 यूनिट का, ठीक है। अब वो 13 यूनिट्स जो भर रहा है वो कितने टाइम के लिए भर रहा है,
58 से 4 यानी 6 मिनट के लिए, तो 78 यूनिट्स तो वैसे ही बढ़ ली। अभी कितनी है यहाँ पे 2 4 5 25 40 यूनिट्स वैसे टोटल दे रखी हैं आपको, तो 540 यूनिट्स में से 78 यूनिट्स निकालनी है, तो ये कितना बचेगा 462 यूनिट्स भरनी है। कब? जब आप सिर्फ 5A और B वर्क कर रहे हैं, तो यानी 22 यूनिट्स पे काम हो रहा है। तो ये जा रहा है 11 से 11 4 सा 44 11 2 सा 22, फिर 2 से 2 2 सा 4 2 21 मिनट्स और लगेंगे, तो 12 4 में 21 और ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 12:25 पे टैंक फुली फिल्ड होगा। आगे चलते हैं। इन एन X ओवर मैच द रिक्वायर्ड रन रेट to win is 8.5, ठीक है। The run rate is 5 at the end of the 6th over and we have to find the value of X if the required run rate to win the match after 6th over is 12। देखो रिक्वायर्ड रन रेट तो 8.5 है, ये एलिगेशन से हो जाएगा, लेकिन रन रेट जो है 5 है कब 6th ओवर तक, और उसके बाद के ओवर्स में उसने रन रेट कितना रखा है 12, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितने टोटल जो है मैचेस हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकालें तो ये आएगा 3.5 यहाँ पे एंड 3.5 यहाँ पे आ रहा है। तो 5 ओवर के मैच जो 5 का रन रेट था वो कितने ओवर तक था एट द एंड ऑफ 6th ओवर, 6 ओवर्स के लिए, तो ये रेशियो 1:1 है। तो यहाँ पे भी 6 ओवर्स के लिए ही इतना 12 रन रेट रखा है। तो टोटल एक्स की वैल्यू क्या आई 6 + 6 12 टोटल मैचेस, ठीक है। आगे चलते हैं। If the number dash is divisible by 3, then which of the following cannot be the value of 3? Divisible by 3 के लिए क्या होना चाहिए? Sum should be divisible by 3, ठीक है, नंबर का। तो 8 8 8 क्या लिखा है 8 3 8 4 B 8 4, तो ये 8 3 से 24 3, ये तो सारा कैंसिल हो गया, ये तो डिविजिबल है 3 से, ये है 2 4 8, ठीक है। अब 8 में 7 ऐड करोगे तो 15, ये डिविजिबल है। 8 में 5 ऐड करोगे तो 13, ये नहीं डिविजिबल में देगा। आगे चलते हैं। प्रतिभा स्कोर्ड 80% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स हिंदी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड संस्कृत, वेयरएन मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट पर 105, ठीक है। शी स्कोर्ड 89 मार्क्स इंग्लिश में, 92 हिंदी में एंड 81 साइंस में एंड 98 संस्कृत में। Did she pass in the math subject and by how many marks if each subject had a pass mark of 65? बताना है मैथ्स में उसने पास किया है कि नहीं किया है, अगर 65 पासिंग मार्क्स है, ठीक है। 80% उसने टोटल करा है मार्क्स को, तो 80% किसका 105 इंटू 5 सब्जेक्ट का निकालना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के 105 नंबर है, तो ये निकाल लेते हैं कितना आएगा। 420 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं वैसे किसने बाकियों में कितना करा है। 89 + 81 करेंगे तो ये कितना देगा आपको 170, ठीक है। एंड 92 + 98 करेंगे तो ये आपको देगा 190, तो यहाँ से कितना आया 360 मार्क्स तो वैसे स्कोर किए हैं। तो 360 और -420 करेंगे तो 60 मार्क्स जो है उसने मैथ्स में स्कोर किए हैं, लेकिन 65 पासिंग मार्क्स है, तो 5 नंबर से वो फेल हो गई है, ठीक है। फेल बाय 5 मार्क्स। आगे चलते हैं। ये वाला मुझसे गलत हो गया, जल्दबाजी में पता नहीं क्या किया मैंने। तो 20% ऑफ A इक्वल्स टू 70% ऑफ 1/3 ऑफ B, देन 50% ऑफ A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B? 20% यानी 1/5 ऑफ A आपको दे रखा है 7/10 ऑफ 1/3 ऑफ B, ठीक है। A और B का रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से 5 से 2, तो देयरफॉर A/B का रेशियो आया आपका 7:6 का। तो बताना है 50% ऑफ A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B? 50% ऑफ A यानी 7/2, हाफ ऑफ A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B यानी 6 यूनिट्स, ठीक है। ये निकालना है आपको, x निकालना है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये आएगा आपका 700 डिवाइड बाय 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये निकालना है। तो 4 से जाएगा ये, तो 25 पहले, ठीक है। 25 × 7 कितना होगा 7 5 35 2, ये तो वैसे ही कर लेना चाहिए था, बट ठीक है कभी कभी नहीं याद रहता। डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आपको देगा 3 5 15,
25, 3 7 are 21, जो कहीं दे रही नहीं रखा, 3 8 24 से जाएगा ना, अच्छा हाँ 3 8 24, 1/3, तो 58 1/3% विल बी योर आंसर। आई थिंक यही मैंने पिछली बार भी मिस्टेक करी है पेपर करते वक्त। आगे, a shopkeeper bought 800 kg of sugar and a part of which was sold at 15% profit and the remaining at the loss of 25%. A loss of 4% was incurred on the whole transaction. Then find the quantity of sugar that was sold at 15% profit. Allegation का क्वेश्चन है, पहले 15% प्रॉफिट पे बेचा कुछ और कुछ 25% के लॉस में, एंड ओवरऑल उसे 4% का लॉस हुआ है। तो एलिगेशन के थ्रू अगर देखें तो 14 प्लस 4 प्लस 15 करेंगे तो यहाँ पे 19 आएगा, एंड 25 में से 4 गए तो यहाँ पे 21 आएगा। ठीक है, तो 21:19 के रेशियो में जो है आपकी क्वांटिटी डिवाइडेड थी, तो इसमें बतानी क्वांटिटी बतानी 15% के इसमें कौन सी कितनी बेची थी। तो 21 + 19 विल गिव यू 40। इसकी 800 यूनिट्स दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितने के बराबर आ गई, 20 यूनिट्स के बराबर। ठीक है, तो कितना बेसिकली उसने 15% के प्रॉफिट पे बेचा, 21 × 20 दैट इज 420 kgs। आगे चलते हैं। Find the value of tan 105 divided by 1075 plus cot 115 divided by cot 65। तो tan 105 को आप कैसे लिख सकते हो, tan 90 प्लस 15, ठीक है, डिवाइड बाय tan 75। तो tan 90 प्लस 15 हो गया, तो यानी tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, और 90 प्लस कर रखा है तो tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट 15 डिवाइड बाय tan 75। आपको पता होगा अगर 15 और 75 ये 90 डिग्री बना रहा है तो आपको कॉट जो है वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस tan 75 डिवाइड बाय 10 tan 75, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल आ गई -1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन जो कॉट के लिए भी यही प्रोसेस अप्लाई होगा, तो उसकी भी वैल्यू -1 आ गई, -1 प्लस -1 आपको -2 विल बी योर आंसर है। आगे चलते हैं। In the figure, two chords of a circle intersect within the circle, then find the statement which is true। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, इनमें से बचाना है स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है। तो ये इधर की टाइप कर रही है, सर्कल का सेंटर इधर है, तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट ट्रू होता है कि AO इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD। तो फर्स्ट ही है, सिर्फ यही आंसर सही होगा। और सेकंड वाला क्या था वैसे, BOC इक्वल्स टू DOB नहीं, BOC इक्वल्स टू AOD दिया होता तो सही हो जाता। आगे चलते हैं। Person A sells an article to person B at the rate of 35748, earning a profit of 8%. Whereas person A sells two other articles to person C, each at rupees 129995, earning a profit of 13% on each. What is the total profit person A earned on selling all these three articles? पर्सन ए ने 35748 का बेचा है जिसमें 8% प्रॉफिट हुआ है, तो यानी CP कितना था, 35748 इंटू 100/108 करेंगे। ठीक है, तो 108 से जो है 35748 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना देगा आपको। मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन है वो आप खुद भी कर लेंगे, मैं आपको बस तरीका बताना चाहती हूँ कि कैसे करना है। तो ये आपका आता है 108,000, ठीक है, नो सॉरी 33100, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, 33100 ये CP आया। तो प्रॉफिट कितना अमाउंट आया, यहाँ से अगर हम माइनस करें 33100 को तो ये आया 4862। ठीक है, सेकंड कंडीशन में दे रखा है कि 129,995 की हर एक चीज़ बेची है 13% प्रॉफिट में, तो यानी 129,995 को अगर हम 100/113 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 113 इंटू 1 एंड फिर 1 से जाएगा, देन 5,
11500 आया, ठीक है। तो 11500 से करेंगे तो कितना प्रॉफिट आया, 95,1495 का प्रॉफिट आया एक यूनिट पे, लेकिन 2 आर्टिकल्स हैं तो ये इंटू 2 प्रॉफिट होगा। तो 2 5 10, 2 9 10, 2 9 18, 9 1, 2 4 8, 9 2। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया, इन दोनों का सम करेंगे, 2648 एंड 2990 का 2648 भी ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 3 6 5 5 6 3 8। डी विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं। n number of spherical balls of diameter 5 centimeter are dropped in a cylindrical container containing some water and are fully submerged, ठीक है। if the diameter of the container is 15 centimeter and the level of the water rises by 20 centimeter then find the value of n। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो बराबर दे रखा है आपको बॉल्स के वॉल्यूम के, ठीक है। तो n नंबर ऑफ बॉल्स का वॉल्यूम क्या होगा, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई डायमीटर 5 दे रखा है तो 5/2 5/2 5/2 इक्वल जो आपको देखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15/2 इंटू एच। एच कितना है यहाँ पे 20 गिवन है, तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। 2 5 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यहाँ से 5 4 20 कैंसिल, ठीक है। 2 कैंसिल, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 27 इंटू 2 दैट इज 54। आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल एच आई जे, एक आपको ट्राइंगल दे रखा है एच आई जे जिसमें एच आई की वैल्यू 16 दे रखी है, आई जे की वैल्यू 24 दे रखी है एंड एच जे की वैल्यू 18 दे रखी है। और एंगल बाइसेक्टर जो है एच का वो डिवाइड करता है आई जे को, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर है यानी दोनों एंगल्स बराबर हैं, 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देन लेंथ बतानी है शॉर्टर सेगमेंट ऑफ आई जे की। तो देखिए ये प्रोपोर्शनल होता है, तो जहाँ जो लेंथ शॉर्टर है वहीं पे जो डिवीजन है वो भी शॉर्ट होगा, तो ये वाला शॉर्टर साइड होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 16 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 16 कितना हुआ, ये हुआ 34 इंटू में आपका 24, तो ये शॉर्टर लेंथ की आएगी। 2 8 16 17, ठीक है। तो 8 4 32, 8 2 16, 192 डिवाइड बाय 17, तो ये आएगा 17 1 17, फिर ये आ गया 22, फिर गया 17 1 17, तो ये आया 5/17 सेंटीमीटर। ये सी आंसर। आगे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। 3x प्लस 2y माइनस वाई, तो 3x प्लस वाई आ गया, माइनस माइनस प्लस 3x हो गया, प्लस x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई, यहाँ से 2x कैंसिल हो गया, ठीक है। और 3x प्लस 3x ये हो गया 7x प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस 4y, 7x प्लस 4y आएगा। आगे चलते हैं। A and B each borrowed equal sums of for 3 years at the rate of 10% simple interest and compound interest compounded annually, respectively. At the time of the payment, B had to pay rupees 620 more than the A. Then principal amount निकालना है। 3 years का simple interest 10% से कितना आएगा, 3 into 10 30%, and similarly 3 years का 10% से CI कितना आएगा, ये आएगा आपका सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, ये आपको रट लेने हैं परसेंटेजेस, ये आएगा 33.1%। तो बताने डिफरेंस इसमें दे रखा है बी ए से ज़्यादा पे करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ए ने तो सिर्फ 3% इंटरेस्ट में दे रहा है और बी को 33.1% में दे रहा है, तो 3.1% जो एक्स्ट्रा दिया है बी ने उसकी वैल्यू आपको 620 दे रखी है, ठीक है। तो 100% यानी प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आएगी, 620 डिवाइड बाई 31, तो ये आएगा 20,000 आंसर आएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। If the height of the cone is 3.5 centimeter and the diameter of the circular base is 5 centimeter, then its volume is, वॉल्यूम निकालना है कोन का, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस इसका डायमीटर का हाफ होता है इंटू एच, एच है आपका 3.5, ठीक है। तो 10 कर देते हैं, सिंप्लीफिकेशन 7 5
5 2 2 11, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर क्या है 25 इंटू 11 आएगा, तो 25 इंटू 11 होता है 5 7 275 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो क्या आएगा 12 2 ज़ा 24 35 12 2 ज़ा 24 22.91 कुछ आएगा, ठीक है। सी विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं। अब हम इंग्लिश के सेक्शन को करना है। आई थिंक इसके लिए हमें नोट पैड की जरूरत नहीं है, तो अब हम फुल स्क्रीन कर लेंगे। सेंटेंस दे रखा है पैराग्राफ का, इसे हमें रीअरेंज करना है, ठीक है। एंड दिस हैज बिकम माई लाइफ लॉन्ग, एंड तो बाद में आएगा एज अ टीचर आई शैल। पहले देख लेते हैं ऑप्शन में क्या देखा है। ए बी डी दे रखा है, ए से तो नहीं होगा, बी से एज अ टीचर आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू इम्पार्ट, ओके। सी तो है नहीं। डी आई हैव कम टू नो दैट मिजरी एंड डिस्ट्रेस आर ड्यू टू द इलिटरेसी ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, ओके। डी सीम्स टू बी द परफेक्ट स्टार्ट कि आई हैव कम टू नो कि मिजरी और डिस्ट्रेस जो है वो इलिटरेसी जो है कंट्री में उसकी वजह से है, ठीक है, कन्विंसिंग। सो आई हैव डिसाइडेड, डी के बाद सी दे रखा है दोनों में। सो आई हैव डिसाइडेड टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द मासेस एज मच एज पॉसिबल विद इन माई हम्बल पावर, ठीक है। एंड एज अ टीचर आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू इम्पार्ट दिस, या तो ये आएगा या एंड दिस हैज बिकम, हाँ, क्योंकि उसने करना है कि अपनी पावर के अंदर स्प्रेड करनी है एजुकेशन, एंड दिस हैज बिकम माई लाइफ लाइन गोल, तो सी के बाद ए आएगा एंड देन बी। तो अच्छा, तो बी इज द आंसर, ठीक है। आप देख लो कि पहले बी फिर सी फिर एज अ टीचर आई शैल ट्राई माई बेस्ट एंड दिस हैज बिकम माई लाइफ लॉन्ग गोल। आगे चलते हैं। फिर से सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट केरला, हाँ ये सी से शुरू होना चाहिए। केरला सवारी एम्स at offering a safe and reliable online service for women, children and senior citizens, ठीक है। फिर उसके बाद ए आएगा, that is a police clearance certificate is mandatory for drivers joining the scheme, got it। this button, कौन सा बटन अभी तो बताया ही नहीं, तो डी में लिखा हुआ है further to address the security concerns a panic button system has been introduced in the online app and this button can be pressed, तो डी और बी आएगा एंड में, डी आएगा। आगे, a person who is abnormally anxious about his or her health, तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, इसके लिए वन वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रियाक, ठीक है। आगे, रैम्पैंट, रैम्पैंट का एंटोनिम क्या है। रैम्पैंट मतलब जो कि मतलब डिस्ट्रक्शन कर रहा है, ही इज आउट ऑन डिस्ट्रक्शन, तो मतलब कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड, तो कंट्रोल्ड विल बी दी ऑपोजिट। आगे, मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, तो इसका सिनोनिम ही निकालना है, तो टाइनी होगा। आगे, you are requested to assess the older people, you are requested to show them their places, इसका active voice निकालना है। you are requested to assess the older people, तो please assess the older people, ठीक है। you are requested to show them their places, तो kindly show them their places, B is the right। आगे, the scientist observed the microscopic dash through a powerful microscope, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोपिक क्या, सेल, सी ई डबल एल सेल, ठीक है। सेल मतलब डिस्काउंट, सील मतलब एक एनिमल होता है सील, एंड सेल मतलब बेचना। आगे, with you willingly dash me there is nothing we could not accomplish, तो with you willingly what, accept me, beside me, under me, inside me, तो with you beside me। आगे, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस बताना है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स, प्लूरल आएगा, ठीक है। ही इज, तो यही दिख रहा है मुझे, तो बी विल बी द आंसर। आगे, द कैशियर गेव हिम 200, नहीं होगा 100 होगा सिर्फ, तो बी इज द रॉन्ग है। वी डू नॉट रिग्रेट द चैलेंजेस वी टुक, इट्स द वंस, इट्स नहीं होगा, इट इज द वंस होगा, तो सी विल बी द रॉन्ग। आगे, एवरीवन हैज कम टू द पार्टी, हैवंट दे, hasn't he, haven't they होगा। आगे, describe how will you say she is painting a beautiful picture in passive voice, तो passive में क्या होगा, a beautiful picture is being painted by her, जब भी कंटिन्यूस में होता है तो being आ जाता है, आईएनजी के साथ हमेशा being आता है, तो a beautiful picture is being painted by her। आगे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। द यंग आर्टिस्ट शोड इमेंस पोटेंशियल विद द इनोवेटिव, इनोवेटिव की गलत स्पेलिंग है, यूज ऑफ कलर्स एंड टेक्निक्स, तो सी विल बी द आंसर है। ये थोड़ा सा ना ऑप्शंस बड़े अजीब से रखे थे कि टेक्निक्स इमेंस सबकी स्पेलिंग गलत थी इनोवेटिव को छोड़ के। आगे चलते हैं।
Peasants in grain short areas may well be at loggerheads with those in grain surplus areas. तो be at loggerheads का मतलब क्या है? be at loggerheads का मतलब है to disagree very strongly. आगे क्वेश्चन 4 वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है. फेयरनेस सही है, टॉलरेंस सही है, वेरिएंस में VARIANCE होता है, ई नहीं आएगा. आगे चलते हैं. इसमें बताना है फैनेटिकल का सिनोनिम क्या है. इट अलाउज द एंथुसियास्टिक फॉलोअर्स टू री एक्सपीरियंस द सेंस ऑफ ओमनीपोटेंस लॉस्ट विद डिस्कवरी ऑफ सेल्फ इन अर्ली इन्फेंसी. तो फैनेटिकल का सिनोनिम तो एंथुसियास्टिक ही होता है. आगे डोंट फील सॉरी और सैड अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. तो उसके लिए ईडियम क्या होगा? इसके लिए होगा डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. आगे fill in the blanks है. Sir John Elton John dash a record at this year's Glastonbury, becoming the most watched headliner in the festival's history with more than 7 million. Sir Elton John जो है dash है, set the record, set कर रहे हैं उन्होंने record. ठीक है. आगे with more than 7 million people dash in live, tuning in live. ठीक है. आगे to watch his last ever UK performance, the 76-year-old singer certainly delivered all his characteristic showmanship, but many who have followed his तो बहुत अच्छा showmanship दिखाई है, उसने रिकॉर्ड सेट करा है अभी रिसेंटली. ठीक है. तो वो हैव फॉलोड हिज डैश ओवर द डिकेड्स. तो वो किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे, किसको फॉलो कर रहे हैं सर एल्टन जॉन के? तो उसके म्यूजिक की बात हो रही है. ठीक है. आगे over the decades have noticed how much his voice has changed during his career, and not only the immediate aftermath of the surgery he dash in the 1980s what he had experienced it. ठीक है. To remove polyps from his vocal cords. The vocal cords are what produce the sound of your voice. Yes, they are located in the larynx के अंदर हमारे vocal cords हैं, and it is a part of the respiratory system जिसके थ्रू हमारी जो हवा है वो पास होती है थ्रोट से टू दी लंग्स. जब एयर पास आउट होती है लंग से एंड थ्रू द, मैंने इन द लैरिंग्स कर देता है यहाँ पे, इट विल बी थ्रू द लैरिंग्स. तो ये वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करने के प्रोड्यूस करती है, जिससे वाइब्रेटिंग साउंड होती है. आगे द डॉग वॉज एक्सट्रीमली फ्रेंडली. फ्रेंडली का एंटोनिम बताना है, तो इसका होगा हॉस्टाइल. आगे वन हु टेक्स ओवर आफ्टर अनदर इन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट. किसी ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट किसी पोजीशन के बाद जो नेक्स्ट होता है उसे क्या कहते हैं? सक्सेसर. और जो पहले का होता है उसे कहते हैं प्रीडिसेसर. तो यही थे हमारे आज के लाइव मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस. तो ऑलिव बोर्ड का इसी के साथ मॉक टेस्ट 2 खत्म होता है. ठीक है. आई होप इसके सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे लगे होंगे. अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप एग्जाम जर्नल में नए हैं और आपको कुछ एग्जाम से रिलेटेड एसएससी से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए. काफ़ी सारी चीज़ें मैंने काफ़ी कंटेंट जो है इससे रिलेटेड अपलोड किया अभी रिसेंटली. यहाँ पे आई बटन भी आ रहा होगा, साथ के साथ अभी जब वीडियो एंड होगी तो प्ले कार्ड्स भी आएंगे, तो आप उन पर क्लिक करके ज़रूर एग्जाम जर्नल को एक्सप्लोर करें. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर. बाय.